जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में आईसीटी से जो क्वेश्चन आते हैं उन पे हम डिस्कस कर रहे हैं। उम्मीद है कि प्रीवियस के आपने लेक्चर देखे होंगे। यहाँ पे देखिए जैसे क्वेश्चन दिया कि कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटियों को क्या कहा जाता है, स्पैम, मिस्टेक, फॉलिज, बग्स। तो कंप्यूटर प्रोग्राम के दौरान जो त्रुटि होती है, आपसे गलती होती है, उसको बग कहते हैं। बग एक प्रकार का एक एरर होता है जो कंप्यूटर में उपस्थित प्रोग्रामों में पाया जाता है। बग को हटाने की क्रिया को डीबग कहना है। यानी एक तो आपसे त्रुटि हुई तो त्रुटि को बग कहेंगे, और बग एक एरर है और कंप्यूटर में जो उपस्थित प्रोग्राम है इनमें पाया जाता है, तो बग को आप डीबग से ही हटा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि फायरवॉल व्यवस्था निम्न में से किसी सुरक्षा देने के लिए उपयोग में लाया जाता है। फायरवॉल व्यवस्था जो है किसी सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अनधिकृत प्रहार, डेटा ड्राइवर प्रहार, वायरस प्रहार, अग्नि प्रहार। फायरवॉल जो है वायरस प्रहार के लिए यूज में लाया जाता है। फायरवॉल जो है हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का समूह होता है। फायरवॉल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का समूह होता है जिसका प्रयोग नेटवर्क की सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता है। यानी नेटवर्क की सुरक्षा को ध्यान में रख के जो है इसका प्रयोग किया जाता है फायरवॉल का। और ये कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयुक्त सभी डेटा तथा सूचना को विश्लेषित करता है। ये वायरस के आक्रमण को प्रहरी की तरह रोककर कंप्यूटर को सुरक्षा देता है फायरवॉल। निम्न में से कौन सी वेबसाइट भारतीय वैवाहिक वेबसाइट नहीं है? जीवन साथी डॉट कॉम है, फिर मैट्रिमोनियल साइट ये करके है। तो इसमें इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा है। वैसे देखें यहाँ पे जितने भी दिए हैं चारों वैवाहिक जो है वेबसाइट ही है। जीवन साथी डॉट कॉम है, भारत मैट्रिमोनियल हो गया, शादी डॉट कॉम हो गया, या सिंगल मुस्लिम डॉट कॉम ऐसे करके है। जबकि ये जो डी है ना, ये ABCD चारों तो ही वेबसाइट है, लेकिन ABC जो है ये भारतीय वैवाहिक वेबसाइट में आता है, जबकि जो डी दिया है वो यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन की जो वैवाहिक वेबसाइट है उसमें आता है। www पर वेब पेज को डालने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है? तो एक वेब सर्वर की आवश्यकता होती है। वेब सर्वर एक सॉफ्टवेयर होता है जो वेब पेज सर्व करता है, अर्थात वो सॉफ्टवेयर जो वेब पेजों को प्रयोक्ताओं तक पहुंचाता है। प्रयोक्ता जो भी वेब पेज इंटरनेट पर देखते हैं वे उनके कंप्यूटर पर किसी न किसी वेब सर्वर द्वारा ही पहुंचाया जाता है। यदि प्रयोक्ता अपने कंप्यूटर पर केवल सॉफ्टवेयर स्थापित करे और उसे इंटरनेट से ना जोड़े, तो भी यह पूरा वेब सर्वर है जो कि केवल स्थानीय रूप से प्रयोक्ता के लिए काम करेगा। वेब ब्राउज़र इसमें क्या होता है? वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो वर्ल्ड वाइड वेब से सूचना तथा डाटा प्राप्त करने तथा उसे उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पे प्रदर्शित करने का काम करता है। तो वेब ब्राउज़र को हम एक सर्च इंजन के तौर पे यूज़ करते हैं, और ये सर्फिंग करते समय जो यूज़र है उसको सूचना देने में हेल्प करता है, समय की भी बचत करता है वेब ब्राउज़र, है ना? और बाकी ये पूर्व में प्रयोग किए गए इंटरनेट साइट का विवरण भी रखता है, डेटा को डाउनलोड करने की सुविधा भी देता है, तो ये सब वेब ब्राउज़र के काम है। वैसे वर्ल्ड वाइड वेब से सूचना प्राप्त करने के लिए वेब ब्राउज़र पे यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, ये इस तरीके से http google.com इन इस तरीके से डाला जाता है। जो देखिए बार-बार ये पूछा जाता है कौन से जो है फ़ेमस जो है आपके वेब ब्राउज़र में आते हैं, तो मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स आता है, गूगल क्रोम आता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर आता है, ओपेरा आता है, एप्पल सफारी आता है। तो मोज़िला हो गया, गूगल क्रोम हो गया, तो मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स हो गया, और फिर गूगल क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ओपेरा हो गया, एप्पल सफारी हो गया। और वेब सर्वर क्या है? यह प्रोग्राम वेब ब्राउज़र के द्वारा संसाधनों को प्राप्त करने के लिए यूज़र द्वारा दिए गए अनुरोध को पूरा करता है। कौन? वेब सर्वर। और वेब सर्वर द्वारा वेब ब्राउज़र में उपस्थित किसी प्रोग्राम को क्रियान्वित किया जा सकता है। एक कंपाइलर का प्रयोग निम्न को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने के लिए किया जाता है। किसको? हाई लेवल लैंग्वेज को। कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो किसी प्रोग्राम द्वारा हाई लेवल, हाँ, कंपाइलर जो है क्या होता है? एक ऐसा जो है प्रोग्राम होता है जो किसी प्रोग्रामर द्वारा हाई लेवल जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए सोर्स प्रोग्राम का अनुवाद मशीनी भाषा में करता है। कंपाइलर सोर्स प्रोग्राम के प्रत्येक कथन या निर्देश का अनुवाद करते हैं, उसे एक या अधिक मशीनी भाषा में चेंज करता है। बिट का मतलब क्या होता है? बाइनरी डिजिट होता है। बिट जो है बाइनरी बाइनरी अंक 0 और 1 जो है। निम्न में से भंडारण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो भंडारण की टेराबाइट है। कौन सी रैखिक डेटा संरचना नहीं है? अरे, क्यूब, बाइनरी ट्री, स्ट्रैंग। इन्हें दिया है कि कौन सी जो है रैखिक डेटा संरचना नहीं है, तो रैखिक डेटा संरचना बाइनरी ट्री नहीं है। बाइनरी ट्री रैखिक डेटा संरचना नहीं है। कंप्यूटर विज्ञान में बाइनरी ट्री एक पेड़ डेटा संरचना है। तो बाइनरी ट्री क्या है? रैखिक डेटा संरचना नहीं है। कंप्यूटर विज्ञान में जो बाइनरी ट्री ये क्या है? बाइनरी ट्री एक पेड़ डेटा संरचना है जिसकी संरचना इस प्रकार है। बाइनरी ट्री में हर नोड के मैक्सिमम क्या होते हैं? 2 चाइल्ड होते हैं।
इस तरीके से बनाया गया है। एक कंप्यूटर अपना डाटा जो है अपने डाटा में कहाँ कुछ जोड़ता है और उसकी तुलना करता है, तो ये सीपीयू में। इसका विस्तृत रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। यह कंप्यूटर में होने वाली सभी गणना क्रियाओं की प्रोसेसिंग करता है, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। निम्नलिखित में से परिचालन विधि ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल कौन सा है, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ने एमएस डॉक की कमियों को दूर करने के लिए, माइक्रोसॉफ्ट जो विंडोज़ है इसने एमएस डॉक जो है एमएस डॉस की कमियों को दूर करने के लिए 1990 में जो है विंडोज़ 3.0 जारी किया था। यानी यही माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो था वो एमएस डॉस में जो कमी था उनको दूर करने के लिए 1990 में विंडोज़ 3 पॉइंट जारी किया था। बाद में इसके कुछ अन्य रूप में विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ एमई, विंडोज़ विस्टा, है ना? 98 एक्सपी, विंडोज़ एमई, विस्टा आदि जारी किए गए। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ विशेषताएँ हैं जो दी गई हैं। ये क्या करता है? यह ग्राफिकल यूज़र इंटरफ़ेस जीयूआई पर बेस्ड होता है, अतः इसे सीखना और इस पर काम करना आसान होता है। पहली चीज़, दूसरा इसमें चित्र, ग्राफ तथा अक्षर के कार्य किए जा सकते हैं। विंडोज़ पर आधारित सभी प्रोग्राम की कार्य पद्धति लगभग समान होती है, इससे प्रोग्राम का ज्ञान दूसरे प्रोग्राम में भी उपयोग में आता है। ये मल्टीटास्किंग एकल सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर को संचालित करने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम का समुच्चय क्या कहलाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ विशेष प्रोग्रामों को व्यवस्थित समूह है जो किसी कंप्यूटर के संपूर्ण क्रियाकलाप को कंट्रोल करता है। ये कंप्यूटर के साधनों के उपयोग पर नज़र रखने और व्यवस्थित करने में हमारी हेल्प करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आवश्यक होने पर अन्य प्रोग्रामों को चालू करता है, विशेष सेवाएं देने वाले प्रोग्रामों का मशीनी भाषा में अनुवाद करता है और उपयोगकर्ता की इच्छा के अनुसार आउटपुट निकालने का काम भी करता है। तो ये कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच वास्तव में जो यूजर है हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। इंटरनेट प्रौद्योगिकी में ये एसएमआईएमई इसका क्या मतलब होता है? सिक्योर मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन कहते हैं। इंटरनेट प्रौद्योगिकी में यह एसएमआईएमई का मतलब है सिक्योर मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन अर्थात सुरक्षित बहुउद्देशीय इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। एक अष्टकांक निकाय में क्या चिन्ह होता है? तो अष्टकांक में क्या होता है? 0 से 7 तक। देखिए एक ऑक्टल संख्या में दिया है 0 से 7। अष्टकांक 0 से 7 तक इन 8 अंकों का प्रयोग होता है, इसी कारण इसको 8 कहते हैं आधार पे। फिर से आपको यहाँ पे द्विधारीय समतुल्य है, तो इस तरीके से पूरा ये निकालने के लिए दिया गया है किसके समतुल्य है। HTML का फुल फॉर्म पूछा है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। तो फुल फॉर्म से कि मार्कर जो ये लैंग्वेज होता है ये मुख्यतः वेबसाइट तथा डिजाइनिंग के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हाई लेवल जो हाई लेवल यानी हाई लेवल पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उसको निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके मशीन भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कंपाइलर का। कंपाइलर क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट अनुवाद करता है, ये पूरे प्रोग्राम को एक बार में पढ़ता है तथा सारी गलतियों को एक साथ बताता है और गलतियां दूर करने पर प्रोग्राम को मशीनी भाषा में रूपांतरित कर देता है। डीएनएस क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए क्या है, डीएनएस क्या होता है? देखिए डीएनएस जो होता है डोमेन नेम सिस्टम, इंटरनेट में प्रयुक्त एड्रेस के मूलभूत हिस्से को ही डोमेन कहते हैं। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर का अपना एक डोमेन नेम होता है जिसे डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। डोमेन नेम सिस्टम को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। जेनरिक डोमेन होता है, कंट्री डोमेन होता है, इनवर्स डोमेन। तो जेनरिक हो गया, कंट्री हो गया, इनवर्स हो गया। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए आपको xyz@gmail.com में XYZ तो एक यूजर का हो गया, बाकी जीमेल सर्विस देने वाली कंपनी का नाम .com जो है डोमेन हो गया। तो कंट्री डोमेन, इनवर्स डोमेन, जेनरिक डोमेन। साइट पथ का ये जो SIT फुल फॉर्म इसका क्या है? तो ये है द सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। ये प्रोग्राम दूरदर्शन पे 1975-76 तक नियमित प्रदर्शित किया जाता था और इस प्रोग्राम की शुरुआत इंडियन स्पेस वही इसरो ने जो किया था, किसके साथ मिलके किया था? इंडिया टेलीविजन अथॉरिटी के साथ मिलकर। तो साइट द सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। इंटरनेट अन्वेषक किस प्रकार का है? इंटरनेट अन्वेषक किस प्रकार का है? तो ये है ब्राउज़र। इंटरनेट अन्वेषक ब्राउज़र प्रकार का है। ब्राउज़र वह सॉफ्टवेयर है
देखिए इंटरनेट अन्वेषक क्या है? इंटरनेट अन्वेषक ब्राउज़र प्रकार का है। ब्राउज़र पर वह सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा इंटरनेट पर हम अपनी मनपसंद साइट को खोज कर सूचना प्राप्त कर सकते हैं। कंप्यूटर के कीबोर्ड पर प्रत्येक कैरेक्टर का ASCII मूल्यमान, तो ये देखिए पहले भी फुल फॉर्म दिया है कंप्यूटर के कैरेक्टर पे, तो ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कंप्यूटर में प्रोग्राम करने के लिए वर्ड इनकोड का एक मानक है। मानक ASCII कोड का 0 से 127 होता है, जबकि 128 से 56 तक 256 तक कैरेक्टर उसका एक्सटेंडेड फॉर्म में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? पास्कल, जावा, C++, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है। पास्कल है, जावा है, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पास्कल, जावा, C++, जबकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये नहीं है। ये क्या है? डेस्कटॉप अनुप्रयोगों और सेवाओं का समूह, जिसे सामूहिक रूप से ऑफिस सूट भी कहते हैं। DABP इसका फुल फॉर्म क्या है? तो DABP का डायरेक्टोरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी। डायरेक्टोरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, यह भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है। यह सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत्त शासी निकायों सहित विभिन्न मंत्रालयों और भारत सरकार के संगठनों के लिए विज्ञापन देने के लिए स्थापित किया, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। MS वर्ड ऑफिस 2007 का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो उसके पीछे MS ऑफिस 2007 के डॉक्स ये करके होता है। MS वर्ड ऑफिस 2007 का फाइल एक्सटेंशन डॉक्स होता है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट का फाइल एक्सटेंशन PDF है, यानी वही पोर्टेबल करके है तो उसको PDF हो गया। MS वर्ड ऑफिस का अगर देखें डॉक्स करके है, तो ये डॉक्स करके MS वर्ड ऑफिस का एक्सटेंशन है। बाकी टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन टेक्स्ट करके ये है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड MS वर्ड, यह एक लोकप्रिय वर्ड है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में कि एक लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है MS वर्ड। इसमें टेक्स्ट, चित्र तथा ग्राफिक्स का निर्माण तथा टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग भी किया जाता है। इसमें स्पेलिंग व ग्रामर की जांच करने, शब्दों को रेखांकित करने, ऑटो फॉर्मेट मेल दर्ज कराने में होता है, जैसे टेक्स्ट टाइप फॉर्मेट करना, टेक्स्ट के साथ चित्र, टेबल, टेक्स्ट बॉक्स आदि में जोड़ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। ALU का फुल फॉर्म क्या है? तो वही है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ही कहते हैं इसको। एक व्यक्तिगत कंप्यूटर के जिस सर्किट बोर्ड पर बहुत सारे चिप्स लगे होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है? कंप्यूटर का प्रमुख हार्डवेयर डिवाइस है। मदरबोर्ड जो है वो कंप्यूटर का प्रमुख कैसा डिवाइस है? हार्डवेयर डिवाइस है। और ये एक प्रकार का सर्किट बोर्ड होता है जिस पर माइक्रो प्रोसेसर तथा विभिन्न मेमोरी चिप लगे होते हैं मदरबोर्ड पे। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है? तो वही कंपाइलर ही जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है मशीनी भाषा, उसको कन्वर्ट करता है, पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में अनुवाद कर देता है कंपाइलर, तथा प्रोग्राम की सभी जो गलतियाँ उनको उनके लाइन क्रम में एक साथ उसको सूचित कर देता है। जब सभी गलतियाँ दूर हो जाती तो प्रोग्राम संपादित हो जाता है, तथा मेमोरी से सोर्स प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं रहती। प्रत्येक भाषा के लिए कंपाइलर सॉफ्टवेयर अलग अलग होता है। ये WWW से वर्ल्ड वाइड वेब जो है टिम बर्नर्स-ली और 1989, एक हार्ड डिस्क टेक्स्ट में विभाजित होता है जिसे निम्नलिखित में और विभाजित किया जा सकता है, किसमें? सेक्टर्स में। सेक्टर्स क्या होता है? मेमोरी डिस्क की सबसे छोटी इकाई जिस पर डेटा को लिखा जाता है, सेक्टर्स। मेमोरी डिस्क की सबसे छोटी इकाई जिस पर डेटा को लिखा जाता है। हार्ड डिस्क कंप्यूटर की प्रमुख डेटा स्टोरेज होता है। हार्ड डिस्क क्या है? कंप्यूटर के प्रमुख डेटा स्टोरेज डिवाइस है। ये डिस्क एक बॉक्स मॉड्यूल के अंदर रीड ऑन राइट हेड के साथ सील रहता है। रीड ऑन राइट हेड डिस्क के किसी भी ट्रैक के किसी भी सेक्टर पे सीधे पढ़ा या लिखा जा सकता है। ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी प्रोग्राम को वक्ता व्यवहार मशीनी भाषा में अनुवाद करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको इंटरप्रेटर कहते हैं। इंटरप्रेटर जो है उच्च स्तरीय जो है प्रोग्रामिंग भाषा में दिए गए निर्देशों को निम्न स्तरीय मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करता है। ये हर निर्देश को एक एक कर ट्रांसलेट करता है, जबकि कंपाइलर जो होता है, यानी इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर ट्रांसलेट करता है, एक एक करके ट्रांसलेट करता है, जबकि कंपाइलर जो है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में रूपांतरित करता है, पूरे प्रोग्राम को एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल नेटवर्क है? Amazon.com, eBay, ट्विटर, gmail.com। तो ये ट्विटर है। सोशल नेटवर्किंग में अगर देखें एक ऐसी वेबसाइट या प्लेटफॉर्म है जो समान रुचियों वाले लोगों को एक साथ आने और जानकारी, फोटो, वीडियो साझा करने की अनुमति देता है, ट्विटर। जब कंप्यूटर बूटिंग कर रहा होता है तो मेमोरी में BIOS किसके द्वारा लोड किया जा रहा होता है? तो कंप्यूटर बूटिंग कर रहा है और मेमोरी में जो BIOS है वो रोम के द्वारा, रैम के द्वारा, CD रोम या TCP किसके द्वारा किया जाता है? एक तो पहले इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। BIOS जो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम।
बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एक प्रोग्राम है जो सिस्टम पर सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइसों के बीच कम्युनिकेशन, इनपुट और आउटपुट के बीच जो है क्या करता है, कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है। बीआईओएस, अब बीआईओएस आमतौर पे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर रोम चिप के रूप में लगा रहता है। किस रूप में? रोम। रैम रैंडम एक्सेस रोम रीड ओनली हो गया, सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली हो गया, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रकार का या छाया बिंदु रेखन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जीयूआई फाइल प्रकार का छाया बिंदु रेखन नहीं है। जीयूआई कंप्यूटर उपयोगकर्ता के बीच अंतर संबंध स्थापित करने के लिए, जिसमें उपयोगकर्ता आइकन्स तथा मेन्यू के माध्यम से माउस द्वारा कंप्यूटर को काम करने के लिए निर्देश देता है। टेलीविजन को चालू करने पर जो कड़-कड़ सा दिखाई पड़ते हैं उन्हें निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो जैसे ही टीवी चालू करते हैं तो हमें क्या चीज़ दिखता है? वो जो है टीवी को चालू करने पर जो कड़-कड़ जैसा दिखाई देता है उन्हें स्नो कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक नॉइज़ और विकिरण विद्युत चुम्बकीय नॉइज़ के परिणाम होते हैं। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो एफटीपी किसको कहते हैं? फाइल स्थानांतरण प्रोटोकॉल, यानी फाइल स्थानांतरण बोले तो ट्रांसफर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके द्वारा इंटरनेट आधारित टीसीपी आईपी नेटवर्क पर फाइल का आदान प्रदान होता है। सीएसएस का संपूर्ण रूप क्या है इसमें? तो इसको कैस्केडिंग स्टाइल शीट कहते हैं। सीएसएस का संपूर्ण रूप है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। सीएसएस के इस्तेमाल से हम वेब पेज के टेक्स्ट को अच्छे रंग में दिखा सकते हैं, फॉन्ट्स के स्टाइलिश और पैराग्राफ के बीच में स्पेस को कंट्रोल कर सकते हैं। सीएसएस एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट पूरी तरह से नया रूप दे देते हैं, जिसमें यूजर्स जो होता है वो ज़्यादा आकर्षित होता है। जीआईएफ, जेपीजी, बीपीएम, पीएनजी का प्रयोग फाइल्स के विस्तार के रूप में किया जाता है, जो क्या चीज़ भंडारण करते हैं? इमेज को। जीआईएफ है, जेपीजी है, बिम, पीएनजी है, ये सब इत्यादि का प्रयोग हम फाइल के विस्तार के रूप में करते हैं, इमेज डेटा को भंडारण करते हैं। फिर 32 का इस तरीके से आपको निकालना, बाइनरी डिजिट दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क स्रोत सॉफ्टवेयर नहीं है? निःशुल्क स्रोत सॉफ्टवेयर इनमें कौन सा नहीं है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, फेडोरा लाइनेक्स दिया है, ओपन ऑफिस दिया है, अपाचे, एचटीटीपी सर्वर, ये सभी दिया है। तो लेकिन इसमें निःशुल्क कौन सा नहीं है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, बाकी सब निःशुल्क है। पहले तो देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है, इंटरनेट एक्सप्लोरर निःशुल्क सॉफ्टवेयर नहीं आता है एक्सप्लोरर। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर ही प्रोग्राम नियमों की क्रियाओं का वो समूह जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को कंट्रोल करता है तथा कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करे ताकि किसी विशेष काम को पूरा किया जाए। इस तरह सॉफ्टवेयर वो निर्देश है जो हार्डवेयर से निर्धारित कार्य कराने के लिए उसे दिया जाता है। अगर हार्डवेयर इंजन है तो सॉफ्टवेयर उसका ईंधन है, यानी अगर हार्डवेयर क्या है? इंजन है, तो सॉफ्टवेयर उसका ईंधन है। साधारणतः प्रोग्राम, एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर एक ही चीज़ को इंगित करते हैं। सॉफ्टवेयर को मुख्यतः 3 भागों में बाँटा गया: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन और यूटिलिटी। निम्नलिखित में से कौन सा निवेशी इनपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से कौन सा इनपुट नहीं है? तो मॉनिटर नहीं है, कीबोर्ड है, जॉयस्टिक है, माइक्रोफोन, ये सभी है। तो मॉनिटर निवेशी डिवाइस नहीं है, ये सॉफ्ट प्रदान करने वाले लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है जो डाटा और जो है सूचनाओं को प्रदर्शित करता है। डिस्प्ले के आधार पर देखिए मोनोक्रोम और कलर तकनीक के आधार पर देखिए सीआरटी है, एलसीडी है। एनएमआई एनएमआईआईसीटी का अर्थ क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल मिशन जो है ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके तहत शैक्षिक पाठ्य सामग्री की लाइब्रेरी के रूप में जो प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक के लिए आवश्यक जो विषय सामग्री है उसको उपलब्ध कराया जाता है इसके तहत। तो हम आज जो है यहीं पे क्वेश्चन को एंड करते हैं, बाकी हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।